हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। इस चैप्टर को कवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो थ्योरी पार्ट है उसको भी कवर करेंगे और उसके बाद जो इसका क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाइज उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ थ्योरी पार्ट को पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो बेसिक है और कंसेप्ट है इसको भी कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बस जुड़ जाइए, आपको टोटल सिलेबस कवर कराएंगे। हम 10th क्लास का जितना भी सिलेबस तो सब कवर कराएंगे, अब बिल्कुल रिड्यूस के अकॉर्डिंग, जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कवर कराने वाले हैं। बस हमारे साथ आप जुड़ जाइए और पूरा हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि पूरा समझ में आएगा, आपको वीडियो टोटल समझ में आएगा। जो भी हम पढ़ाएंगे अभी टोटल समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर अभी हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग 9th में जो आप लोग नंबर सिस्टम को पढ़े होंगे तो उसको चलिए थोड़ा सा हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसको रिकैप कर लेते हैं। थोड़ा सा हम रिकैप करा देते हैं अभी, फिर हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो चैप्टर का नेम क्या है, रियल नंबर। ये हो गया आपका रियल नंबर। ये चैप्टर का आपका यही 10th में तो यही पढ़ना है रियल नंबर, लेकिन हम लोग क्या थोड़ा बेसिक में जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग बेसिक में जाएंगे। और बताइए, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इसको हम कुछ देर के लिए हटाते हैं और आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, फिर हम लोग रियल नंबर पर आएंगे। इसको अभी हटाते हैं, लेकिन मेन चैप्टर तो यही पढ़ना है हम लोग को 10th में। ठीक है देखिए, अगर हम बात करें नंबर को, हमारे पूरे नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें नंबर्स को, तो नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है रियल नंबर। फर्स्ट क्या होता है, रियल नंबर। फर्स्ट यही है रियल नंबर। ठीक है, और सेकेंड क्या होता है, सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी इमेजिनरी नंबर। तो अगर नंबर सिस्टम में अगर आप देखिएगा तो नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है मेनली। एक होता है रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर को भी हम लोग एक और नाम है इसका, ऑन रियल नंबर भी बोल सकते हैं। ऑन रियल नंबर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले छोटा सा देखिए, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमने जानना चाहिए इसके बारे में, इसका बेसिक थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग मेन तो यहीं पढ़ना है, आपको मेन तो यहीं पढ़ना है। तो चलिए देखिए, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिस नंबर को ये नहीं, पहले रियल देख लीजिए। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको इमेजिनरी नंबर। ठीक है चलिए रियल नंबर पहले देखते हैं क्या होता है। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड on the number line is called रियल नंबर। यानी जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया रियल नंबर। यानी आज बताइए नंबर लाइन कैसे, नंबर लाइन हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं हम लोग। आप जानते हैं बचपन में सभी लोग पढ़ते हैं ऐसे कि यहाँ पर क्या हम लोग मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 0 मानते हैं और इधर क्या होता है 1 2 3, इधर क्या होता है -1 -2 -3 ऐसे। यानी राइट में 0 का अगर राइट में जाइएगा तो प्लस में जाना पड़ेगा, और 0 के लेफ्ट में जाइएगा तो माइनस में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया नंबर लाइन। तो इसी नंबर लाइन पर जिस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट मान लीजिए, यानी जिस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं रियल नंबर लाइन पर उसको हम लोग क्या, इमेजिनरी नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी इसको क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं कि दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड किस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, नंबर लाइन पर। दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में एक सवाल आएगा जरूर कि भाई कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा रियल नंबर है कौन सा इमेजिनरी नंबर है। अब इसलिए सवाल आएगा ये, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं।
अगर सुनिए रूट के अंदर कभी भी अगर कोई भी नंबर माइनस में हो तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ऐसे एक एग्जांपल में हम मान लीजिए रूट के अंदर हम लिख रहे हैं -5, तो इसको क्या है एग्जांपल होगा इमेजिनरी नंबर। क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर रूट के अंदर माइनस है, माइनस ना होता तो क्या हम उसको रियल नंबर बोल देते हैं, इसलिए माइनस। इसको हम एक तरीका लिखने का, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √(-1), क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप चाहिए तो √5 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर -5 तो आएगा ही, अब इसलिए आएगा, ठीक है ना। और इसी को यहाँ पर जो यहाँ पर ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आयोटा। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट। यानी अगर √5 को अगर दिखेगा ना तो √5 इंटू √-1 लिख सकते हैं। √-1 को ही हम आयोटा बोलते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप चाहते हैं कि रूट के अंदर माइनस लगाएं तो लगाइए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम रूट के अंदर माइनस नहीं लगाएंगे तो भाई आप आयोटा लिख दीजिए। तो एक्चुअल में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं √5 और यहाँ पर आई लगा दीजिए। इसको मतलब क्या हो गया, ये जो आई है ना यानी आयोटा है, एक्चुअल में इसका वैल्यू कितना होता है, √-1 होता है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, यानी √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं √(-5) को हम आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बात क्या है, सेम है, दोनों बात क्या है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो आपके सिलेबस में नहीं, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिए, ठीक है ना। तो बस रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर अगर माइनस में हो उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। इसके अलावा जितने भी नंबर मिलेगा सबको रियल नंबर बोलना है। रियल नंबर देखिए फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रियल नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और पॉइंट में भी हो सकता है, या डेसिमल में हो सकता है, ठीक है ना। इसका कोई भी फॉर्म हो सकता है। तो आगे देखिए, तो रियल नंबर में भी 2 नंबर मिलता है, रियल नंबर में भी 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा। पहला होता है रेशनल नंबर, क्या होता है, रेशनल नंबर, और सेकंड क्या होता है, इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। चलिए इसको दोबारा हम अभी पढ़ा रहे हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये किसका, रियल नंबर का 2 टाइप होता है। तो आपको शायद ये दोनों टॉपिक आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये हो गया थोड़ा सा बेसिक। अब जो एक्चुअल में पढ़ना है क्लास 10th में, उसको अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने। ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक, जो आप 9th में भी जरूर इस चीज़ को पढ़े होंगे, 9th में भी आप इस चीज़ को जरूर पढ़ चुके होंगे, सभी चीज़ें ये लगभग। ये तो आपको आगे भी मिलेगा, हायर क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा। टॉपिक शुरू करेंगे रियल नंबर। जैसे हम लोग नंबर को डिवाइड किए तो ऐसे ही रियल नंबर को भी डिवाइड करेंगे। रियल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका रेशनल नंबर, सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। अब इसको भी चलिए थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि रियल और अनरियल को कंपेयर किए थे, बिल्कुल वैसे ही कुछ इसको भी कंपेयर करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर which can be written in the form of p by q, in the form of p by q। यानी जो नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर, रेशनल नंबर बोलते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी समझ आ गया, रेशनल नंबर आ गया। अब इरेशनल इसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, इसमें अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि दे कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहाँ देखिए 2 क्या है, रेशनल नंबर, ऑब्वियसली रेशनल है। और मान लीजिए √4 हम लिख दें, √4 लिख दें सपोजेट, ठीक
ठीक है। तो बताइए रूट 4 को अगर लिखा हो तो ऐसा नहीं सोचना है भाई रूट के अंदर में तो इरेशनल होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर रूट के अंदर 4 है जिसको हम बाहर तो 2 लिख सकते हैं ना, तो ऑब्वियसली क्या है रेशनल नंबर है। अगर ऐसे मान लीजिए जाए 1/3 आ जाए, या ऐसे आ जाए -5/6 आ जाए, ठीक है, या आपको पॉइंट में दे दीजिए मान लीजिए 3.69 कुछ ऐसे आ जाए, तो ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। तो आपको रेशनल नंबर पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। और आपको इरेशनल नंबर आप कैसे पहचानेंगे इरेशनल नंबर, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इसका पहचानने का तरीका सबसे अच्छा है कि रूट में अगर देखिए रूट के अंदर मान लीजिए रूट के अंदर 2 हम दे दिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। रूट के अंदर मान लीजिए हम 5 दे दिए, क्या है इरेशनल नंबर है। यानी रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए रूट के अंदर अगर 9 हो जाए, रूट 9 हो, तो रूट 9 होगा तो बाहर तो 3 आ सकता है। तो रूट के अंदर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको बाहर नहीं निकाल सकते हम, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए हम ऐसे कर दिए 3 + √6, ऑब्वियसली इरेशनल है क्योंकि √6 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे हम दे दें 5 + 3√2, ऐसे दे दीजिए, इरेशनल नंबर है। तो आपको या चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते 1/√2 इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर आपको कुछ ऐसे ही पहचानेगा। एक और थोड़े चलिए हम दूसरा आपको बताते हैं। अगर ऐसा कुछ दे दें 3.14114114 ऐसे कुछ मान लीजिए, ऐसे कुछ यहाँ की कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसा दे दे 9.1023000123 ऐसे मान लीजिए कुछ कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यानी जहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न बनते हुए न दिखता है वहाँ पर भी इरेशनल नंबर होता है। इसको क्या हम बोलते हैं, अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन में देखिएगा तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ये टर्मिनेट भी नहीं करता है और रिपीट भी नहीं करता है, इसका यही प्रॉब्लम है ना, टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। तो ये हो गया आपका रियल नंबर के जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर में कौन कौन नंबर्स आता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं रेशनल नंबर का, थोड़ा देखेंगे आखिर रेशनल नंबर में कौन कौन नंबर है जो रेशनल नंबर में से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब देखिए हमको पढ़ना क्या हम लोग को रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, चलिए नेचुरल नंबर हम शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर से बेसिक आपको पढ़ा रहे हैं, बेसिक पहले पढ़ा रहे हैं नेचुरल नंबर। अब बताइए नेचुरल नंबर क्यों, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल, सब हम ये सब आपको समझिए रेशनल नंबर के एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं। ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में कहाँ से नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते चाहिए। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इनफाइनाइट, इसको पढ़ते हैं इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट पढ़ते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट पढ़ते हैं। अब ये हो गया नेचुरल नंबर। या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी होता है सबको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब चलिए हम बताते हैं होल नंबर। दूसरा होल नंबर बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ताकि देखिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे 10th में जिनको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होगी, तो चलिए उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि उनका रिवीजन हो जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे, हो सकता है कि वो पढ़े हो लेकिन भूल गए हो, तो उनको भी याद आ जाएगा। ये आप लोग देखिए बस ध्यान से। होल नंबर क्या होता है, देखिए जब हम लोग काउंटिंग नंबर को यानी नेचुरल नंबर में जब 0 को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। हम बोल सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है ना, टुगेदर विथ 0, टुगेदर विथ 0, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर, इज कॉल्ड होल नंबर। यानी देखिए अगर आप नेचुरल नंबर में क्या से शुरू किए थे, 1 से, इसमें बस 0 से स्टार्ट कर दिए, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट लगाकर इन्फिनिटी तक चले जाइए, समझ में आया। यानी जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे,
अगर काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे लिखना तो नेचुरल नंबर बोल दीजिए, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर बोल देंगे। बस होल नंबर क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर, आई कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है, सबका यूज होने वाला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है ऐसा नंबर, सिंपल समझिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो उसी चीज़ को लिखते हैं द नंबर which divided by number which divided by 1 and itself यानी ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए 2, 3, 5, 7 ऐसे करके ये भी इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। बिल्कुल ये इसको 8 नहीं पढ़ना है, इन्फिनिटी है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। अब बताइए, और 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 2 से, 5 1 से नहीं तो सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। ये हो गया प्राइम नंबर। फोर्थ में हम चल रहे हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखिए क्या होता है, जो कोई भी नंबर जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, उसके साथ साथ किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यानी जिसके पास हम बोल सकते हैं कि जिसके पास 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो 1 को छोड़कर, ऐसा नंबर जिसके पास 1 को छोड़कर 2 या 2 से अधिक फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसको लिख सकते हैं द नंबर हैविंग 2 और more than two factors, the number having 2 or more than 2 factors rather than 1 is called कंपोजिट नंबर। यानी जिसके पास 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, रेदर देन 1 यानी 1 के बजाय, 1 के अलावा, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8। अब बताइए क्या 9 कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल है, 9 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे ये भी इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो शायद ये नीचे वाला दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। आप लोग इसको अच्छे से इसको पढ़िएगा और कॉपी रखिए अपने पास और लिखते जाइए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उसको आप नोट डाउन कीजिए और उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये सब वर्ड यूज होने वाला है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सब आगे यूज होगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट 4 तक हो गया। देखिए कहाँ तक हो गया था, शायद 4 तक हुआ था, 3, 4 तक हुआ था। अब चलिए 5th नंबर हम लोग देखते हैं, को प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए कोई भी 2 नंबर आप उठा लीजिए, कोई 2 नंबर जिसका अगर HCF 1 हो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। एनी 2 नंबर हैविंग HCF 1 यानी एनी 2 नंबर्स whose HCF is 1, जिसका HCF क्या हो, 1 हो। कोई भी 2 नंबर जिसका HCF 1 होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब आप खुद सोचिए, कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर आप ले लीजिए। कोई कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। कोई 2 लगातार नंबर उठा लीजिए और उसको आप HCF निकालिए, उसका 1 आएगा, तब उसको प्राइम बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी कंजिक्यूटिव नंबर है सब क्या है, को प्राइम नंबर है। बोल सकते हैं कि ऑल या एनी हम ऐसे लिख दीजिए, नोट में ऐसे करके लिख दीजिए, नोट में एनी टू कंजिक्यूटिव नंबर
consecutive number, any two consecutive number are co-prime number। किसी दो कंजिक्यूटिव नंबर को हम को-प्राइम नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, कोई ना लगातार नंबर ले लीजिए। चलिए हम लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए लेते हैं, मान लीजिए 3 और 4। अब आप निकालिए खुद 3 और 4 का एचसीएफ निकालिए, 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा हम लेते हैं, मान लीजिए 6, 7, इसका एचसीएफ निकालिए, 1 आएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए मान लीजिए आप सोचेंगे 90 और 91 ले लेते हैं, बताइए इसको ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, ये सब लगातार है कि नहीं है? बिल्कुल लगातार है। तो कोई दो नंबर लगातार ले लीजिए, वो उसका एचसीएफ 1 आएगा, इसलिए उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये आपका यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसको इरेज करते हैं। अभी देखिए हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी थ्योरी कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, थ्योरम हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? इसको कई नाम से जाना जाता है, इसका कई नाम होता है, ठीक है ना। इसका जैसे इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलते हैं। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं, किसी का नाम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही कई 2-3 और नाम होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, आप देखिए इसको पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग लिख लेंगे। कहने का मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उठा लीजिए, उसको आप फैक्टराइज कीजिए। जब किसी कंपोजिट नंबर को आप फैक्टराइज कीजिएगा ना, तो फैक्टराइज करने के बाद उसको आप प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही बस कहता है फंडामेंटल थ्योरम, और कुछ नहीं इसमें आया, ठीक है ना, कुछ न्यू नहीं है। तो इसको चलिए लिख के दिखाते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका स्टेटमेंट कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर can be written as a primes, one and only one way, every composite number can be written as a product of its prime, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सुधार कर दें इसमें। कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, बस एक वर्ड छूट गया था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, बस हो गया। अब देखिए एक बार और समझाते हैं, फिर हम इसको एग्जाम्पल वगैरह देंगे। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर आप उठा लीजिए, उसमें क्या दिखेगा आप कि उसको आप फैक्टराइज कीजिएगा ना, सबको आप प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल देखिए 24 है। अब बताइए 24 को आप फैक्टराइज कीजिए, 24 को फैक्टराइज ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे आप करते होंगे। तो 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा, कितना 12 बार में हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए 6 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए 3, और फिर 3 से 1। तो इसको ये क्या है, 2 बताइए प्राइम नंबर एक नहीं है। अभी हम लोग प्राइम नंबर पढ़ेंगे क्या होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। और बताइए यहाँ पर 24 क्या है, कंपोजिट नंबर। और इस कंपोजिट नंबर को हम लोग जब फैक्टराइज किए तो किस फॉर्म में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आया कि नहीं आया, इसीलिए यही तो बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही बोलता है किसी नंबर को उठा लीजिए आप, कंपोजिट नंबर को, उसको फैक्टर निकालिए, सब किस में बदल जाएगा, प्राइम नंबर में सब बदल जाएगा, ठीक है ना। यही बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मान लीजिए 34, 30, 15 लेकर उसका फैक्टर निकालिए, आपको ही देखने को मिलेगा। अब देखिए एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएम बाई फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिख लीजिए, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, एक क्वेश्चन लेकर समझा रहे हैं आपको, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, मान लीजिए यहाँ पर दे रहे हैं हम 24 एंड 60। इसका छोटा सा एग्जांपल लिए ताकि आपको समझ में आ सके कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, किस मेथड का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 24 को आप फैक्टर निकालिए, 24 का क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर निकालिए, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर 60 लिख लीजिए और इसका फैक्टर निकालिए, ठीक है। तब देखिए ये हो गया प्राइम फैक्टर निकालते कैसा, ये जब भी जो पढ़ा रहे हैं हम, जब एक्सरसाइज 1.1 करेंगे सब उसमें दिया हुआ है, इसलिए हम इसको अभी यहाँ पर करा रहे हैं ताकि वहाँ पर हम लोग करें तो आपको करने में आसानी हो, ठीक है ना। तो 2 से जो काटेंगे कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से काटिए 6, 2 से काटिए कितना हो जाएगा 3 और 3 से काटिएगा 1। ये हो गया प्राइम फैक्टर निकल गया, ठीक है ना 24 का। इसका निकालिए, 2 से काटिए 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटिएगा 15 आ जाएगा, अब 3 से काटिए 5 और फिर 5 से काटिए 1। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है, क्या करना है, लिख लेना है, आप लिखना है 24 के कितना, देखिए 2 कितने बार है, 3 बार है, 2 इंटू 3 और वहाँ पर 60 के इक्वल में कितना आया है 2 इंटू 3 इंटू 5। आपको क्या बोला है एचसीएफ और एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम निकालिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम में क्या करते हैं और एचसीएफ में क्या करते हैं, बस थोड़ा सा अंतर देखिए, थोड़ा सा देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना तो देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। एलसीएम जब भी निकालते हैं तो क्या देखिए, दोनों में जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं एलसीएम में, और जिसका कोई पेयरिंग नहीं होता है, जैसे मान लीजिए इस 2 का और इस 2 का क्या पेयरिंग हो रहा है, इस 2 का पेयरिंग हो रहा है, जिसका पेयरिंग होगा उसमें से एक लिखेंगे एलसीएम के केस में, और जिसका पेयरिंग नहीं होता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है, यानी पेयरिंग नहीं होता है, उसको भी लिखते हैं एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, जिसका पेयरिंग होता है सिर्फ उसी को लिखते हैं और उसमें से भी एक को लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक 2 लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक 2 लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए अब इस 2 का देखिए, इस दोनों 2 का क्या हो रहा है, इस दोनों 2 का देखिएगा पेयरिंग हो रहा है, तो इस 2 में से इस 2 के एक 2 लिख लिए, इसमें से यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक 2 लिख लिए। और देखिए यहाँ पर भी आप देखिएगा 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इस 3 में से क्या एक 3 को लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इस 2 का कोई पेयरिंग नहीं हो रहा है, इस 2 का जोड़ा कोई मिल ही नहीं रहा है, तो इसको भी लिखेंगे। क्या बोले थे एलसीएम में जिसका जोड़ा नहीं लगता है, जिसका पेयरिंग नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। और 5 है तो उसको 5 लिख दीजिए, अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और 24 5 जा 120, ठीक है ना, इसको लिख दीजिए। और एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में सिर्फ जिसका पेयरिंग होता है उसी को लिखते हैं। और देखिए यहाँ पर इस 2 और यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे एक 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, इंटू यहाँ पर एक 2 और यहाँ पे भी 2, तो इसका पेयरिंग होता है लिख दीजिए। और यहाँ पर भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो 3 लिख दीजिए। लेकिन देखिए अब इस 2 का कोई पेयर दूसरा नहीं मिल रहा है, इस 5 का कोई पेयर नहीं मिल रहा है, तो उसको छोड़ देंगे, तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एक्चुअल में इसका एलसीएम कितना आ गया 120 और एचसीएफ कितना आ गया आपका 12। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना, यही कंसेप्ट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमें थोड़ा जानना है कि भाई रिलेशन क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन क्या होता है, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो उसको बस यही टॉपिक बचा हुआ है, रिलेशन
बिटवीन LCM एंड HCF, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी जो दो नंबर दिया था, जो दो नंबर देता है ना, उसमें उसका आप LCM निकालिए, HCF निकालिए। तो LCM और HCF को जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आ जाता है, दोनों नंबर आ जाता है। यही इस दोनों में रिलेशन है। और इसको एक तरीका और लिखने का, ऐसे भी हम लिख सकते हैं LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, ये बन जाएगा प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों सेम चीज़ है, यही आपको दोनों में रिलेशन है। तो अब हम इस चीज़ का हम लोग यूज करने वाले हैं, जब 1.1 एक्सरसाइज करेंगे उसमें यूज करेंगे। अब चलिए उसी को जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लिए थे उसमें हम, आप देखिएगा उसको याद कीजिएगा, उसमें हम क्या बताए थे, LCM निकाले थे, जैसे LCM ऑफ किसका LCM निकाले थे, एक था 24 एंड एक क्या था 60 था। दोनों का LCM जब निकाले थे कितना था, 120 आया था दोनों का। अच्छा, जब इसका HCF निकाले थे हम, HCF निकाले थे 24 एंड 60 का कितना आया था, 12 आया था। चलिए ये चेक कर लेते हैं। यानी ये क्या कहता है रिलेशन, कि जब LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, LCM इंटू HCF इक्वल टू, LCM कितना है 120 और HCF कितना है 12, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 1440, इतना आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना आ जाएगा। और चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं आपको, प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर को निकालने का मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, दोनों नंबर एक्चुअल में क्या है 24 है और क्या है 60 है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आ जाएगा, सेम चीज़ आ गया। इसका मतलब देखिए प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। देखिए LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है सेम उतना ही है, और प्रोडक्ट दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है उतना ही है। यानी इससे हम कह सकते हैं कि क्या एक तरह का वेरीफाई हो गया। इससे बहुत कुछ सारा क्वेश्चन मिलने वाला है कि LCM और HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर को वेरीफाई कीजिए। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो यही बस लास्ट टॉपिक था, बस ये आपका कंसेप्ट पूरा कवर हो गया, ठीक है ना। और इसे √2 √3 इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है, हम लोग डायरेक्ट जब एक्सरसाइज को कवर करेंगे तो वहीं पर करेंगे। थैंक यू।